चार धाम की यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश हुआ वर्जित। मंदिर के समिति बीकेटीसी के द्वारा लिया गया यह फैसला। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चार धाम की यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को जो है वर्जित कर दिया गया है। यह पूरा फैसला मंदिर की समिति बीकेटीसी के द्वारा लिया गया है। समिति का कहना है कि चार धाम की यात्रा कोई पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि तीर्थ स्थल है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है सनातन धर्म के नियमों को ठेस पहुंचाता है। इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ समिति ने यह भी कहा है कि इसमें बौद्ध, जैन और सिख के अनुयायियों के लिए यह प्रतिबंध जो है नहीं होगा, क्योंकि यह हिंदुओं के ही अनुयायी माने जाते हैं। क्या कुछ है विशेष, इस खबर में आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। यह प्रतिबंध सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगी। चार धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बात करते हुए बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में तीर्थ पुरोहित और धर्माधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले गंगोत्री मंदिर समिति ने रविवार को बैठक में सर्वसम्मति से गंगोत्री धाम में मंदिर और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर सहमति बना ली थी। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि सिख धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म की ही शाखा के माने जाते हैं, इसलिए उन पर इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहीं यमुनोत्री धाम मंदिर समिति में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंदिर समिति के सचिव पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू धर्म की शाखाओं में आने वाले अनुयायियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब जानते हैं कि आखिर गैर हिंदू की परिभाषा क्या है। तो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि गैर हिंदू का मतलब उन लोगों से है जिनका सनातन धर्म से कोई आस्था नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं उनके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार सदा के लिए खुले रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धामों के संचालन से जुड़े धार्मिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों और संत समाज की राय के आधार पर ही सरकार आगे फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन स्थलों के लिए पहले से बने कानून का अध्ययन किया जा रहा है, उसी के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी वजह से एंट्री बैन से जुड़ा कोई भी कदम सीधे यात्रियों पर असर डाल सकता है। अगर बात करें 2025 की रिपोर्ट की, तो 2025 के अनुसार केदारनाथ धाम में 16,56,539 श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि बद्रीनाथ धाम में करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यह आंकड़े बताते हैं कि दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के यात्रियों से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन द यूपी श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939 के तहत किया गया था। यह कानून मंदिरों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में समिति की संरचना, उसके अधिकार, मंदिर संचालन व्यवस्था बनाए रखने और नियम बनाने से जुड़ी हुई बातें तय करती है। यानी समिति के पास मंदिर के प्रशासन और व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने का अधिकार इसी कानून के तहत आता है। आपको बता दें कि समिति का कहना है कि साफ तौर पर जो ये नियम कानून 1939 में बनाया गया था उसी के तहत यह भी फैसला लिया गया है
और कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे कि किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और इसी को देखते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चार धाम की यात्रा में जो है रोक लगाने की बात कही गई है। और यह फैसला जो है पूरी तरह से अभी औपचारिक तरीके से इसको घोषित नहीं किया गया है। तमाम अधिकारियों की बैठक होगी जिसके बाद से यह फैसला को है औपचारिक तरह से इसको घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत को जहां पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं वहां पर ऐसे फैसले लेना क्या कोई बड़ा मुद्दा खड़ा कर सकता है? यह सवाल हम आप पर छोड़े जाते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।